हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे भारत के प्रिय देशवासियों, मैं आपको आज एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब सहमत होंगे। आजकल सोशल नेटवर्क मीडिया के थ्रू द्वारा कुछ पोस्ट आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपको नौकरी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। और बहुत से भोले सीधे साधे भारतीय कुछ में से मेरे जैसे भी उस बात पर आ जाते हैं, कॉल करते हैं। वे कहते हैं इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट चाहते हैं तो आपको इतना का खर्चा पड़ेगा। अब हम जैसे बेरोजगार, चाहे 18 साल का हो या 50 साल का, इस भ्रम में आ जाता है। हम उस नंबर पर कॉल करते हैं, हमें यह सब कुछ बताया जाता है, हम खुश होकर जाते हैं कि वहाँ पर जाते हैं। अपना जो भी उन्होंने खर्च बताया, जिसमें खाना पीना रहना बताया जाता है, हम वो दे देते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे पीछे एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है जो हम पर निगरानी रखते हैं। अकेले हम कहीं आ जा नहीं सकते इस कमरे से। अगर वो व्यक्ति किसी काम से बाहर जाता है तो कमरे की कुंडी बाहर से लगा देता है। हमें ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, हम ट्रेनिंग में बैठते हैं। वहाँ पर कहते हैं आप किसी भी ट्रेनर से एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से किसी से बात नहीं करोगे। ट्रेनिंग में बैठे हो, लघु शंका हो या शौचालय, आपको नहीं जाना। मतलब एक तरह से बंधित मजदूर जैसे कैदी होता जाते हैं। वे कहेंगे, हगेंगे, मूतोगे तो तभी मूतना, वरना किसी का अधिकार नहीं। एक तरह की गुलामी। उसी कंपनी में से एक कंपनी है एसोर्ट, ASORT। आप गूगल पर सर्च करना और उसमें गिरना ASORT। आपको वेबसाइट मिलेगी जिसमें इसमें लिखा होगा इंडिया नंबर 1। आप खुश हो जाओगे जैसे मैं खुश हो गया था। ठीक है, ऐसे ही आप खुश हो जाओगे। क्या वेबसाइट है, लेकिन इसका कार्य हमको कुछ नहीं पता। होता क्या है, अगर कोई कंपनी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फर्स्ट होती है। आप सब जानते होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कपड़ों का स्तर, कपड़े का पहनावा, शूज,
उनका बालों का हेयर स्टाइल, ठीक है, एक सिंपल होता है, न कि फैशनेबल। ऐसे ही बहकावे में आकर मैं चला गया, जिस पे एक लेडीज बोली थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लेडीज इस स्तर की होगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहूँगा। अगर वह मेरी वीडियो देखेंगी तो खुद अपनी नज़रों में गिर जाएंगी, और अगर वैसे ख्याल की होंगी तो कुछ नहीं। ऐसी मैंने एक मेरे पोस्ट पड़ी थी फेसबुक पर, उस पर नंबर लिखा हुआ था, हमने कॉल किया, हमें बुलाया गया जीरकपुर, चंडीगढ़, पंजाब। हमें बताया गया कि आपको 18,500 सैलरी मिलेगी। कार्य पैकिंग का या कॉलिंग का। हम खुशी खुशी चले गए, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात और कहनी है। उन मैडम महोदया ने कहा था कि मुझे अगर प्राइवेट रूम में रहना है तो 4,000 लगेंगे, खाना अपना होगा, और पीजी लेना है तो कंपनी की तरफ से पीजी मिलेगा जिससे 2,500 होंगे और खाना पीना मिलेगा। हम खुश हो गए कि हम कंपनी की तरफ से पीजी की तरफ से रहेंगे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, हमें पेमेंट 2,500 पेमेंट देने से पहले ये नहीं पता था कि क्या होगा। हमने पीजी के 2,500 पेमेंट कर दिए। कार्य क्या है यह हमें नहीं पता। जब हमने 2,500 पेमेंट कर दिए, शाम को खाना आता है। इससे अच्छा तो जेल का खाना होता है। सुबह को हम उठते हैं, चाय आती है और साथ में 2 ब्रेड दे दिए जाते हैं, खाइए सर। 8 बजे ट्रेनिंग में जाना है। चलो भैया कोई बात नहीं, हम जाते हैं। ट्रेनिंग में करते हैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे दोपहर के। हमें ब्रेक दिया जाता है, क्या ब्रेक ले लिए 30 मिनट का। हमने सोचा खाने के लिए ब्रेक मिलेगा, लेकिन हमें बाहर आकर पता चलता है कि आपको बाहर खाना खाना पड़ेगा। चलो भैया हमने भी मान लिया, हम बाहर खाना खाने गए, खाकर आ गए ट्रेनिंग में। फिर ट्रेनिंग में बैठ गए। हमारा ब्रेन वॉश करने की पूरी तैयारी होती है, लेकिन मुझे अपने अनुभव के अनुसार शक हो गया कि यह कंपनी नहीं, यह एक धोखा देने वाली कंपनी है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा धोखा कैसे देती है। 4 बजे, शाम के 4 बजे हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। हम कमरे पर जाते हैं। लगभग 7 बजे खाना आता है। खाने में क्या, रोटी आती है, सब्जी मुझे पता नहीं किस तरह की थी। सब्जी ऐसी कि हमारे गली के कुत्ते भी ना खाए। ना उसमें नमक है ना मिर्च है। अगले दिन हम सुबह को
ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उससे पहले हमें चाय मिलती है, 2 ब्रेड मिलते हैं नाश्ते में। हम ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अब वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। क्षमा चाहूँगा, लेकिन उससे एक दिन पहले की ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे एक ट्रेनिंग देने वाला आता है। वो कहता, उससे पहले एक मैडम होती है, वो कहती है वे फलाना नाम के वे व्यक्ति आएंगे, उनका एटीट्यूड ऐसा है, कुछ बोला। वहाँ पर ट्रेनिंग में एक दूसरे से किसी से बात नहीं कर सकते, सुनिए, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के बाद भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। ऐसा तो कैदियों के साथ भी नहीं होता, गुलामों के साथ भी नहीं होता, जिस तरह से वहाँ पर व्यवहार होता है। यह मैं बता रहा हूँ आपको एसोर्ट कंपनी के बारे में। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कहता, एसोर्ट नाम से कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है, जो इस तरह का धोखा देती है, फ्रॉड काम करती है, ठीक है। हमें बताया गया था कि इसमें गवर्नमेंट्स यानी कपड़ों का काम होता है, गारमेंट्स कपड़ों का, ठीक है। हम खुश हो गए, हम भी आ गई जी लालच में। लेकिन जब हमें जाकर पता, तजुर्बा तो जब ही हुआ, आपको भी जब ही होगा, क्योंकि आप इससे पहले तो आपको यही सोचेगा कोई पागल है, ठीक है। जब आप जाओगे ऐसी उसी स्थिति में फंसोगे, आपको जब पता चलेगा कि हाँ यह सत्य है। मैं आपको नहीं रोक रहा, आप जाइए। बहुत सी नेटवर्क कंपनी ऐसी जो लालच देकर बुला लेती है, आपको सपने दिखाती है। BMW फर्स्ट ट्रेनिंग में पूछा गया था आपको, में ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फर्स्ट आप कोई सक्सेस है? हमने हाथ उठा दिया, मगर हम सक्सेस है। उन्होंने कहा BMW मिलेगी, आपके पास BMW है? मगर BMW नहीं, बलेनो तो है। कहने लगे आप 10 साल तक बैठकर खा सकते हैं। हमने कहा 10 साल तो नहीं, 3 साल तक तो खा सकते हैं। तो उन्होंने बोर्ड पे लिख कर दिया, एक होता है समझदार, एक होता है बहुत समझदार, आप इनमें से कौन से हो? मैं कहा हम समझदार या बहुत समझदार होते तो हम यहां पर क्यों आते? उनकी मेरी मुंह भाषा हुई। खैर कोई बात नहीं, ट्रेनिंग चलती रही, ठीक। नेक्स्ट डे हम पहुंचते हैं, ठीक है। हमने वहाँ, ठीक है जी, हमें फ्रॉड, हमें शक तो शुरू से ही हो गया था। खैर कोई बात नहीं, प्रभु की ऐसी इच्छा थी। हम पहुंच गए। अब हमने घर आने का प्लान बना लिया, वापिस आने का। हमसे पूछा गया मीटिंग में, आप कितने समय तक ट्रेनिंग कर मेरा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें बीच में ब्रेक नहीं मिले। 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 बजे से ट्रेनिंग शुरू हुई, 10 बजे ब्रेक मिला, फिर 10 मिनट का ब्रेक था जो, ठीक है। फिर हमें 10:10 पर हम गए। हमें फिर जो है 12:30 मेरे ब्रेक मिला, 30 मिनट का खाना पीने के लिए। हम 1 बजे फिर ट्रेनिंग में बैठे। मास्टर आए ट्रेनिंग लेने के लिए, कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता, बिहार से थे। उनकी पर्सनालिटी देखोगे आप किसी तरह से नहीं कह सकते ट्रेनर है। उनके वस्त्रों का व्यवहार देखोगे क्या आप कोई नहीं कह सकते क्या ट्रेनर है। बस आखिर मेरी उम्र हो गई है,
मुझे तो तजुर्बा होगा। ठीक है, हम बैठ गए वहाँ, ट्रेनिंग लेने लगे, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने पूछा ट्रेनिंग में कौन कितने समय तक बैठ सकता है। किसी ने कहा 3 घंटे, किसी ने कहा 5 घंटे, किसी ने 4 घंटे। मैंने कहा 2 घंटे, 2 घंटे। किस लिए कहा? क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। इस इससे चाहता है यहां पर समय पास कर लो। 1 बजे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है, हम संतुष्ट नहीं थे, हमें तो घर आना था, क्योंकि हमें पता फ्रॉड कंपनी है। हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी, हमें टाइम पास करना था। 3 बजे हमने कहा, उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो, ब्रेक चाहते हो या क्लास कंटिन्यू रखे, क्योंकि मेरी क्लास 7 घंटे चलेगी। हमने कहा आप ब्रेक दे दीजिए। जो व्यक्ति, लड़का, युवक मेरे साथ लगाया हुआ था वह आ गया। मैंने कहा मैं कि आई एम क्विट, आई गो बैक होम। कहने लगा क्या हुआ सर, क्या हुआ? मैं कहा मुझे नहीं लेनी ट्रेनिंग, मैं घर जाता हूँ वापस। ठीक है, मुझसे वहाँ लिखवाया गया कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद अगर कुछ होता है तो एक कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी। मैंने सोचा बाहर जाने के बाद कुछ भी घटना कर सकते हैं ये, लेकिन मैं सक्षम था हर घटना से लड़ने के लिए। हमने लिख कर दे दिया जी, आर या पार। हम लिख कर चले आए। हम जहाँ हमें पीजी दिया हुआ था वहाँ पहुँचे, वहाँ खड़े हो गए ना। चाबी जो लड़का भेजा था वो आ जाके लगा चाबी तो मेरे पास नहीं है, लॉक लगा हुआ है ऊपर का। अबे ऐसा कैसे सकता है भाई, मेरी ट्रेन है इस टाइम की। कुछ समय बाद उसने किसी को फ़ोन किया, वह चाबी लेकर आया। हम बस अपना मतलब लगेज उठाकर चल दिए वहाँ से। हम जब चल दिए तो हम दूसरे रास्ते को निकलने के चाह रहे थे, तो कहने लगा इधर से नहीं, इधर से चलिए। मका इधर से क्या है? मका इधर से मैं ऑटो पकड़ूंगा, वहाँ उतरूंगा जहाँ से बसें मिलती है वहाँ। कहने लगा नहीं, इधर से बसें मिल जाएंगी डायरेक्ट। मगर इधर से कोई बस नहीं मिलती। नहीं मिलती है। वो हमारे साथ चलता रहा, हमें बस में बिठा कर आया। लेकिन कहाँ की जो लोकल बस थी, जो केवल 2-1 किलोमीटर आगे उतार देती जाकर हमें, जहाँ से बस मिलती है आगे के लिए। हम बैठ गए, हम सीधे अपने घर आ गए। ठीक है, कहने का मकसद है कभी भी ऐसे लालच में मत आना। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी भी आप लोग ऐसे लालच में मत आना, अन्यथा आगे जाकर पछताओगे। उसमें क्या होता है, मैंने पता करा था कि ट्रेनिंग के बुला लेते हैं, लालच दे के इतनी सैलरी होगी आपकी, हम खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन पता चलता है वहाँ कुछ और हो सकता है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है वो कहते हैं हम आपको अप्रूवल देंगे, उसको रखेंगे, जो पास हो जाएगा, जो पास नहीं होगा अपने घर जाएगा। हम वहाँ रहने सहने का, खाना पीने, कुत्ते जैसा खाना, कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे ऐसा खाना देंगे। ठीक है, हमारा खर्चा क्या होगा, दुगना हो जाएगा। इससे अच्छा होटल में ठहर जाते तो हमारा इतना भी खर्चा नहीं बैठता। ठीक है, तुझे पता चलता है ट्रेनिंग पूरे होने के बाद
क्या करते हैं वे कि आपको कंपनी का इतना अप्रूवल लेना है, आपको कंपनी का इतना सामान खरीदना होगा और आपको इनकम करनी है तो आपको यहाँ रह करके हमारे साथ रहना होगा और अपने रिश्तेदारों को या अदर अपने फेसबुक पे कुछ भी सोशल नेटवर्क पर ऐसे ऐसे अपलोड करने पोस्ट करने होंगे जिससे लोग बात आ जाए। ठीक है, लेकिन हमारा ज़मीर ऐसा नहीं है कि हम किसी को धोखा दे, इसलिए हम वापस चले आए। अगर मैं चाहूँ तो उस कंपनी पर फ्रॉडबाजी का कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन मैं पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए, ऐसी फ्रॉडबाजी में ना आए। आगे आपकी सोच है, आप खुद समझदार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। लेकिन जिस कंपनी में मैं गया था उस कंपनी का नाम है एसोट। ए फॉर एप्पल, एस फॉर सन, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रैट। कहने का मतलब है आप एसोट कंपनी सर्च करना गूगल पर, आपको पता चल जाएगा। वेबसाइट बनी हुई है। वेबसाइट तो मैं भी अपनी बना सकता हूँ, फर्जी बना सकता हूँ, इसमें कोई नहीं है। फर्जी आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, उस कंपनी ने सब डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन भारत सरकार को वो धोखा दे रही है कि हमारी कंपनी है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि यह कंपनी किस तरह से धोखा दे रही है, किस तरह से व्यापार कर रही है। मैं अपने भारत सरकार से या सभी प्रदेश सरकार से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, ऐसी कंपनियों पर जिसमें देश के व्यक्ति गुमराह हो जाए या बर्बाद होने के कगार पर हो, पता नहीं कौन कैसे जाता है, ऐसे लालच में, ऐसे भ्रम में कर्जा लेकर जाता है या घर से भाग कर जाता है, चोरी कर कर जाता है कि हम कुछ बन जाएंगे। मेरी भारत सरकार से और भारत के सभी प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसी कंपनियों पर निगाह रखे और उनको कानूनी कार्रवाई कर करे, उनको सजा का प्रावधान रखे और जो ऐसे युवक फंसे हुए हैं, भारतीय व्यक्ति फंसे हुए हैं, उनको न्याय दे। आप सभी व्यक्तियों का मुझे आपको यही संदेश पहुंचाना है और आपको मेरी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि कोई भी भटक ना जाए। जय हिंद, जय भारत।